राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube मंच पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा। अभी हमारे साथ में हरियाणा के एक मशहूर कलाकार बैठे हैं, नवीन नारू जी। आपको पता है, जानते हैं आप, बड़े फेमस गाने इन्होंने किए हैं हरियाणा के लिए, हरियाणवी के लिए। और अभी भी इनके दो चार जो प्रोजेक्ट हैं वो आए हुए हैं, और पीछे कुछ इनके साथ चीज़ें भी हो गई थी, उसके बारे में भी पूछेंगे। नवीन भाई, स्वागत है चैनल पर। भाई आपके चैनल के जितने भी दर्शक है सभी को राम राम। और भाई ना सपोर्ट करो, पुराना साथी है मेरा वैसे भी और बड़ा सपोर्ट रहा है, धन्यवाद सभी का। नवीन भाई, पहले तो विदेशी बहू के पोस्टर मैं आजकल देख रहा हूँ, हर बस पे आपके फिल्म के पोस्टर चल रहे हैं, स्टेज ऐप पे आई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल, इससे पहले आई थी हमारी भाईचारा, हम्म, और अब आई है विदेशी बहू, जो कि एक स्टोरी है कि विदेश से बहू ले आता हूँ मैं, हम्म, घर वालों को पता नहीं होता, लव मैरिज करूँ, और जब विदेशी बहू आ जाए तो एक गांव की पृष्ठभूमि पे हम्म, जो अपन लोग वहाँ पर मेरा सारे देहाती बैठे हैं, और वहाँ जब एक अंग्रेज जन आ जाए जो अपने साथ में बीतता है, जो परिवार में हुआ है, वह इंग्लिश बोला है या उसके रहना सहना, जींस पहना, सिगरेट पीना, तो वह जो लड़के की माँ है वह उस चीज ने ऑब्जर्व नहीं कर दी, उस चीज ने एडजस्ट नहीं कर दी। तो हमारे साथ में परिवार में माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताई, सबके साथ में के बीता के मजाक हुआ है। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि अभी रिलीज हुई थी, और सन सिटी जो मॉल है हिसार के अंदर, उसका प्रमोशन हुआ था, और फिलहाल स्टेज पे बहुत बढ़िया चल रही, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है देश विदेश में। तो इस करके स्टेज वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उन्होंने फिल्म को देखते हुए, फिल्म की अच्छाई को, फिल्म के गुण को देखते हुए चल रही है, तो उन्होंने हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली के जितनी भी बसें हैं सभी के ऊपर पोस्टर लगा दिए हैं। और मैंने अपने इंस्टाग्राम रील पर, वैसे भी सबने देखे, कल फोन मैं तो बल्कि छक लिया फोन उठा के, भाई बस पे है, बस पे पोस्टर है, बस पे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी स्टेज ऐप ने बहुत अच्छा काम किया है, और ऐसे ही उसको स्टेज ऐप पे जाके देख सकते हैं, देख सकते हैं। ऑडियंस जितनी भी है, आप स्टेज ऐप पे जरूर जाके इसको देखो और प्यार दो फिल्म को। नवीन भाई, अभी कुछ टाइम पहले आप जेल में गए थे, एक केस हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। क्या मामला था? बस कुछ राजनीति का शिकार था, हम्म, कुछ लोगों की शरारत थी। हम्म, भाई जब आपने पता है, जब आदमी आगे बढ़ने लगा है तो टांग खींचनी बहुत ज्यादा हो जा रहा है। हम्म, तो कुछ राजनीतिक शिकार हो गया मैं, किसी चीज का, किसी की दुश्मनी का। तो उन्होंने अपना काम कराया, मैंने अपना काम कराया, मैं अपने भीतर जाया, उन्होंने अपना काम भीतर डालने का करा। क्या करें, सच्चाई तंग हो सकती है, हार नहीं सकती। बस उसका आज रिजल्ट है। इस मामले में आज मैं बाहर बैठा हूँ, जल्दी कम कस्टडी में, और अपने बाहर आ गया। सच्चाई है, कानून ने साथ दिया, कानून पर पूरा भरोसा था, तो आज बाहर बैठे हैं। कितने दिन अंदर रहे आप जेल में? मैं ये लगा लो कम से कम 6 महीने 25 दिन जेल के अंदर रहा मैं। उसके बाद उसके बाद हाँ, जमानत मिल गई थी मेरे को। 1 महीने की छुट्टियां पड़ गई थी, अदरवाइज तो पहले ही 5 महीने में ही मैं बाहर आ जाता। बस जो कर्म में लिख रखा था, जितने दिन थे, वो खाने, जेल की रोटी खाने लिख रखी थी देसी भाषा में, तो वो अपन खा ली। किसने करवाया मामला? आपको पता तो होगा भाई, इन्होंने करवाया, शायद अटेम्प्ट टू रेप लगा था आप पे, किसने लगवाया था? बस ये कुछ मैं अभी फिलहाल नाम नहीं ले सकता क्योंकि केस चल रहा है। बाकी जब जल्द ही इस केस का रिजल्ट आ जाएगा तो आप जरूर इसको डिस्क्लोज करेंगे। अपने पास सारे प्रूफ हैं, सारी रिकॉर्डिंग है, सारी चीजें हैं जिसमें कि आप बिल्कुल साफ हैं। मेरी सलाह भी थी कि मैं जेल से बाहर आते इसके ऊपर एक पत्रकारों की मीटिंग करूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। तो अभी एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद फिर मजा आएगा, फिर आप देंगे झटका। जिसने भी इसके अंदर कार्रवाई करी है, जिसके अंदर जिसने साजिश रची है, सबका नाम उजागर करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। और परमात्मा ने सुख चाहा तो सच्चाई की जीत होगी। वैसे लोगों को पता ही है, आजकल आपको पता है मेरा काम लड़कियों के अंदर रहना है, बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया, बड़ी बड़ी जितनी लड़कियां हरियाणा की सबके साथ काम किया। कोई एक लड़की आगे कह तो दे भाई हमने किसी के साथ रेप, तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब कुछ कभी गाने भी किए हैं तो किसी के कोई कॉम्प्रोमाइज तक की भी कहा हो तो कोई ये मेरे मुंह पे आके बोल दे तो मैं, झूठा केस था मतलब? टोटली सबको पता था ये तो, झूठा केस, प्रशासन को भी पता था, सबको पता था। मतलब दबाव वाला केस था? मतलब एक दबाव वाला था, ऊपर से प्रेशर था। जो भाई ने अपना, उसने अपना काम करा, उन्हें कर लिया, बाप ही अपना काम कराएंगे, उसको भी रिजल्ट देंगे, काम से देंगे अपने। कानून है, कानून पर पूरा भरोसा है, और कानून ने बड़ा देखते हुए भी मेरे को जमानत भी मिल गई। वरना इस केस में तो आपको पता ही 3-3 साल कस्टडी है, उससे पहले जमानत, मतलब केस का रिजल्ट आने से पहले है ही नहीं इसमें, तो जमानत है ही नहीं। तो सच्चाई की जीत हुई, आज मैं बाहर हूँ। मतलब जब आप जेल में गए तो फिर इंडस्ट्री के लोगों का, फैमिली का, परिवार का, समाज का क्या व्यू था आपके ऊपर? देखो, एक बार तो जब स्टार्टिंग में गया तो सबको यही लगा कि भाई किया होगा, क्योंकि देखो केस ऐसा हो गया, लोगों की सोच एक, मतलब रेप, बलात्कार, दुष्कर्म एक ऐसी चीज हो जाए कि भाई हाँ
लोगों की भावनाएं बदल जाए, सोच बदल जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बी क्लियर में जितना जेल में रहा मैंने, इस केस से संबंधित जितने वाले 99% झूठे केस हैं लोगों के अंदर इस मामले में, रेप में। जितने अंदर लोग भी हैं, जितने अंदर लोग हैं और भी 99% झूठे केस है। मैं एक बार मेरे केस का रिजल्ट आ जाए उसके बाद एक संस्था बनाएंगे, युवा साथी जोड़ेंगे, जिसमें कि इसके खिलाफ, रेप्स दुष्कर्म के खिलाफ अगर एक रियल केस हो जाए, उसके बाद 100 झूठे केस होते हैं। वो चाहे आपका पड़ोसी लगवाए, चाहे रिश्तेदार लगवाए, कोई लगवाए। रेप करना, रेप होना बहुत बड़ी बात होती है। जिसके साथ होता है ना, रियल रेप जिसके साथ होता है, उसको ही पता लगता है। और जो 7 साल 6 साल मजे लेके ना फिर रेप का झूठा केस लगा दे, कोई रेप नहीं है यार, वो आप फिर अगले का जो मेंटली टॉर्चर होता है, जो बंदा उसके साथ समाज में क्या बीतती है, समाज में बैठने के लायक नहीं रहता, वो छोड़ता है। उसके साथ जो भावनाएं बन जाती हैं लोगों की, वो आदमी, मैं इस चीज का डिप्रेशन का शिकार रहा हूँ कि कम से कम दुश्मन ने इससे पहले भी मेरे को अंदर करवाने की, जैसे मेरे ऊपर आरएम एक्ट का, अपने जो फार्म हाउस है उसके ऊपर छापे, काफी कोशिशें की अंदर डलवाने की, फिर आखिरी में आके टूची हरकत करी। तो कोई ने उन अपना काम करे, अपन अपना करे। मतलब इसमें रेप केस की बहुत बड़ी बात होती है सबके घर में, बहन बेटियां, तो आप कहीं जाते हो तो उस चीज पे भी माइंड में फर्क पड़ता है कि देखो बिल्कुल डिप्रेशन, बच्चे होंगे आप तो शादी, बिल्कुल हाँ, ओवर थिंकिंग आदमी के साथ जो बीतती है ना, वो मेरे को ही पता है। मैंने खूब इसके अंदर जैसे भावनाएं लोगों की अंदर भी जाओ तो भी 376 का केस तो बड़ा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ भाई, अंदर भी सब ने मान सम्मान दिया, क्योंकि सबको पता था, सबकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। जितने भी हमारे मेरे जेल के साथी थे, सब ने बड़ा सपोर्ट करा। प्रशासन ने भी बड़ी रिस्पेक्ट करी। मैं झूठी बात नहीं कहनी चाहिए, भी कहते हैं जेल के अंदर ना, प्रशासन ने बड़ी रिस्पेक्ट करी। मतलब मेरे साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया, ना मेरे साथ कोई ऐसा अपशब्द बोले गए। मतलब बड़ा ही रिस्पेक्टेबल रहा, क्योंकि उनको कहानी का पता था। और फिर बाद में जब वो लोग खुद पकड़े गए इस मामले में, उसके बाद तो फिर सबको फिल्म उजागर होगी। अच्छा, वो खुद भी पकड़े गए? खुद भी पकड़े गए वो लोग जिन्होंने ये साजिश रची, वो खुद भी पकड़े गए, तो उन्होंने भी जड़ काटे। इसलिए कि उनको पता चल गया कोर्ट को भी ये नकली केस है, हाँ, उनको वो मौके पे पैसे लेते पकड़े गए थे कोर्ट में। हमारे अपने एसपी साहब हैं मकसूद अहमद जी, उन्होंने बिल्कुल मौके पे उनको पैसे लेते हुए उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह वो पकड़ी गई थी। तो किससे पैसे लेते? आपसे, किसी और से? किससे? मेरे से, मेरी फैमिली से वो पैसे ले रहे थे। तो उस मामले में अपना का जो है जमानत मिल गई उस बेस पे, क्योंकि उनकी भी कस्टडी हुई, उनकी रिकॉर्डिंग मिल गई। कोई प्रूफ नहीं था, ना कोई मेडिकल था, ना कोई मौके का वो था, कोई ऐसा सबूत था ही नहीं मेरे खिलाफ जो रेप हो। बस कुछ राजनीति का शिकार हो गया और कुछ ये माहौल ऐसा बन गया। कुछ कर्म में लगा लो, कर्म लिख रखे थे, वो कुछ कर रखा हुआ बुरा किसी का, वो काटना पड़ गया। मतलब लगभग 200 दिन आप जेल के अंदर रहे? हाँ। 205 दिन। 205 दिन। क्या कैसे बीते? मतलब आप तब तो अकेले ही थे अंदर, तो सेल कैसी होती है, क्या होता है मतलब अंदर? जैसे जो नहीं, मेरे जो बैरक थी पहले दिन, जो स्टार्टिंग से वहाँ अकेला किसी को नहीं है। जो मैं गया हूँ जिस बैरक में था मैं, सभी मेरे जानकार थे, अच्छे दोस्त भी बने मेरे अंदर, अच्छे साथी भी, अच्छे इंसान भी हैं बहुत, जो कि गलत लोगों का गलत केस का शिकार हो जाते हैं, झूठे केसों का शिकार हो जाते हैं। काफी लोग हैं जो, अभी एक भाई का जैसे 4 साल में मतलब केस, रेप केस ही था उसके ऊपर, अपना भाई था, वो नाम नहीं ले सकता उसका, मेरे साथ था, वो केस जीत गया। अब वो 4 साल उस बेचारे ने खराब हो गई उसकी जिंदगी की। उसने 4 साल जेल में काटे, उसके साथ टॉर्चर, उसके अपने बेटे की शादी, अपनी बेटी की शादी में नहीं जा पाया वो आदमी, एक झूठे केस के कारण। आज वो बंदा केस जीत गया, तो उसके साथ वो 4 साल कैसे वापिस आएंगे उसके? कैसे उसको वापिस ला के दे सकती है सरकार? कैसे उसको कानून उसको वापस ला सकता है? उसकी फैमिली के, उसकी जिंदगी के 4 साल उसके साथ क्या बीती, उसके परिवार ने, उसकी बीवी ने कैसे वो दिन काटे होंगे? मतलब टोटली मैं कह रहा हूँ कि सरकार से मेरी ये गुजारिश है, अगर मेरी आवाज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचे, या कानून ऐसे लाए जाएं कि पहले तफ्तीश हो पूरी तरीके से, उस केस की जांच की जाए, उसके अंदर मेडिकल रिपोर्ट ली जाए कि भाई 24 घंटे के अंदर जो होगा रेप होगा, अब आपको 6 महीने बाद, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद कोई भी लेडीज आके कह देती इसने मेरा 2 साल पहले रेप किया था। मेरे केस में से कि 3 महीने पहले केस किया हुआ था, मेरे को डरा धमका के, अरे 3 महीने तक घूम रही है, तेरे को डरा धमका रहा आदमी, तेरे को मारा पीटा नहीं,
चलो एक आम आदमी तो देख ले, कलाकार आदमी तेरे को धमका रहा है, पीट रहा है, वो कर रहा है, तो हो ही नहीं सकती ये चीज, तो मतलब बिलीव है किसी को भी नहीं होगा। बाहर आ जाएगी, मीडिया में आ जाएगी, कहीं तो आएगी, किसी को पता कहीं तो चलेगा आगे ही। मेरी भी एक मान सम्मान था। बिल्कुल सही बात। चलो हमारा लेन देन है, स्वाभाविक किसी के साथ था, मेरा लेन देन था उसके साथ में, नॉर्मली मेरा लेन देन भी था, जो कि मैं दे के भी आया उसको, लेकिन उसकी आड़ में आकर ये हरकत करना तो सबसे बड़ी बात। अच्छा, आप उसको जानते थे पहले से ही? बिल्कुल, मेरे फैमिली में आना जाना, मेरे अच्छे रिलेशन, उसके बेटे पे केस हुए थे 4-5, उसमें मैंने उसकी मदद की थी। तो आपके पड़ोस की बताई गई? बिल्कुल हमारे अच्छे फैमिली, मेरे जो मामा का लड़का था उसका लड़का मेरा बिल्कुल अच्छा जानकार, मेरे घर पे आना जाना, मेरी बीवी के पास आना जाना, खूब मतलब उसका फैमिली रिलेशन थे, शादी ब्याह सब डेली आना जाना था। 3 महीने बाद ही उसको मतलब ये समझ में आ गई कि भाई अरे 3 महीने पहले बात, 3 महीने बाद उसको समझ में आई रेप हो गया। चलो ये तो जग जाहिर है, दुनिया को पता है। अच्छा, बैरक जो होती है जिसको बोलते हैं अपन, कैसा होता है, मतलब बैरक कैसा क्या होता है, कमरा होता है, किस टाइप का कमरा? बिल्कुल एक ये लगा लो कि मेरे ख्याल में होगा वो 50 बाई 60 का कमरा होता है, एक बैरक होगा, बड़ा कमरा होता बड़ा कमरा होता है, उसमें जैसे जालियां होती हैं, है। ये लोहे की मोटी मोटी, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं उस तरह टोटली, हाँ बिल्कुल। और उसमें जैसे भाई बंदे अनुसार खड्डी होती है पत्थर की, उसमें बंदों के अनुसार भाई 40 बंदे 20 बंदे इतने बंदे आ जाएं, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें वो बंदे रहते हैं। वो सोने का जो एक पत्थर का बनाया होता है, जैसे हाँ, फिल्मों पत्थर में, का वैसा ही बनाया होता है, हाँ मतलब बिल्कुल हर जगह। बिल्कुल, उसके ऊपर ही सोते हैं। उसके ऊपर तो एक में 20-30 बंदे रहते हैं एक बैरक में, अकॉर्डिंग टू बैरक, अकॉर्डिंग टू बैरक रहते कितनी जगह में इतनी जगह में 35 की भी हो सकती है, 40 की भी, 20 की भी हो सकती है कहीं, वो अकॉर्डिंग टू बैरक है। हैं। ऐसा भी सुनने में आता है, जैसे खबरों में सुनते हैं, फिल्मों में सुनते हैं, भाई एक बैरक में एक ही बंदा है, 2 बंदे हैं। वो बैरक नहीं होती, वो क्या चक्की बोलते हैं उसको। कसूरी चक्की, चक्की 2 डाली होती है, कसूरी चक्की होती है, वो दूसरी चक्की होती है। वो चक्कियां होती हैं जिसमें जैसे कि कोई शरारत करता है जेल के अंदर, उसमें मार भी पिटाई एक बंदे- लड़ाई झगड़ा, तो उसको एक उसमें उसमें एक बंदे को नहीं हाँ। रखते, उसको मतलब कम से कम या 2 रहेंगे या 3 या 5। 5 बंदे। हाँ, उससे मतलब जो नॉर्मल होते हैं उनको 20-25 को एक साथ रखते हैं। अच्छा, जो पत्थर का जो होता है उस पे जो सोने का मटेरियल, जैसे आप रजाई बोलते हैं या फिर जो नीचे बिछाने की चादर वदर, वो आपको खुद ले जानी पड़ती है वहां से? नहीं, वो गवर्नमेंट की तरफ से है, जो कंबल है जो फिल्मों में देखा है, वो नीले रंग का कंबल है, वो गवर्नमेंट इसकी जेल की तरफ से है, वो मिलेगा आपको, बिछाओ अपना, जो भी कंबल वगैरह है या चादर वगैरह वो अपना बाहर से मंगवा लो। अच्छा, जैसे जो बैरक में आप रहे, दिनचर्या क्या होती है जेल में आपकी? जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह से लेके नेक्स्ट डे तक की सुबह बस अपना उठो, कितने बजे, मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग भाई? अकॉर्डिंग जैसे 7 बजे बैरक खुल जाती है, अपना उठो सुबह, अपना प्रैक्टिस करो, राम भक्त जिसने भगवान का नाम लेना भगवान का नाम लो, प्रैक्टिस करो, अपना थोड़ा घूमो फिरो, वॉक करो, या जिससे मिलना अपना मिलो, सुबह अपना नाश्ता पानी करो, नहाओ धो अपना, फिर नाश्ते का टाइम क्या होता है जेल? नाश्ते का टाइम तो ये 9 बजे खाना आ जाता है, रोटियां आ जाती हैं वहाँ पे, जेल की तरफ से रोटियां मिलती हैं, सब्जी मिलती है, बाकी पर्सनली आप अपना खुद का भी बना सकते हो। अच्छा, खुद की सब्जी रोटी, हाँ तो हम खुद का ही, हाँ खुद का ही बनाते थे अच्छा, मोस्टली। गैस रोटी सिर्फ नहीं, जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं जिसको हम भट्ठी बोलते हैं, वो मिल जाती है। वो मिल सब्जी जाती है। बनाओ, लेकिन रोटी वहीं देगी, रोटी वहीं से मिलेगी रोटी आपको, बना सकते रोटी आप जेल में नहीं बना सकते, सब्जी या चाय या कुछ भी हो अपना खुद। अच्छा, ऐसा बोलते भी नाश्ते में जैसे चाय आती है, बिस्किट आते हैं, वो चाय चाय वाय मिलती है सुबह? चाय मिलती है और ब्रेड भी मिलता है, पर वो चाय नहीं होती जो आप घर पीवा, क्योंकि इतने बंदों की बनती है, तो इसलिए देखो उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी तो आएगी नहीं, तो आप पर्सनल चाय बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर्सनल चाय बनाओ? हाँ, पर्सनल चाय। तो जैसे 10 बजे तक ये सारा निपट गया मामला, बैरक खुल 12 गया, बजे तक है ये, फिर 12 से लेके 3 बजे तक फिर बैरक बंद होगी, फिर अपना बैरक में, हाँ अंदर जाना पड़ेगा? अंदर जाना पड़ेगा उस बैरक में, 12 से 3 तक उसमें बैरक में रहो। फिर अंदर क्या करते थे आप लोग? जैसे बस अंदर बैठ लिए, बात मार ली, ताश खेल लिया, अपने टीवी देख लिया, न्यूज देख लिया। अच्छा, टीवी होता है? हाँ, टीवी होता है, गवर्नमेंट की तरफ से है, जेल की तरफ से टीवी है, उसमें अपना जो गवर्नमेंट की तरफ जो चैनल हैं, जो केबल पे चैनल चलते हैं वो देखो, अपना मूवी देखो, ताश खेलो, बातें मारो, बस यही है। उसके बाद 3 बजे के बाद फिर खुल जाएगी? 3 बजे के बाद फिर खुल जाएगी, फिर वो 6:30 बजे फिर बंदी कर देंगे। 3 से 6 तक क्या करते हो फिर आप? फिर उसमें वही अपना रूटीन बन जाता, खाना बनाने की तैयारी, बातें, घूमना अंदर ही, जो भी दूसरी बैरक में है। वैसे स्ट्रिक्ट तो रूल अब बहुत ज्यादा हो गए, भाई मिलना है किसी से या कैंटीन पे चले जाओ, या अपना कोई काम है वो कर लो, या प्रैक्टिस कर लो, या चलो फिर लो, मतलब फोन ऐसा कर लो। बोलते हैं कि भाई हर बंदे को जेल में काम दिया जाता है कि भाई कोई मतलब कोई मालिक, वो अकॉर्डिंग टू आपके ऊपर है, आप करना चाहो ना करना चाहो, आप भाई अपने आप को बिजी शेड्यूल रखना चाहते हो, अपने आप को बिजी रखना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आप काम करो।
मैटर नहीं करता वो चीज। लेकिन तो हवालाती रहेगा जब तक काम नहीं करेगा। हाँ, जब तक हवाला कैदी बनने के बाद अगर कोर्ट में दोषी करार हुआ है, कैदी बन गया, तो ही काम कर पाएगा। जब तक हवाला सजा मिलने के बाद सजा मिलने के बाद आप काम कर सकते हो। हवालाती जब तक आपको कोई काम नहीं दे सकते, अच्छा, जब तक केस चल रहा है तब तक काम नहीं करना। तब तक काम नहीं कर सकते। तो उसके बाद जैसे 6:30 बजे बैरक बंद हो गए भाई, रात का टाइम आया, तो रात को क्या होता था? रात में अपना वही रूटीन, ताश खेलना, बात करना, और अपना 11 बजे वहाँ सारा सिस्टम बंद हो जाता है। 11 बजे सोना ही सोना पड़ेगा आपको, टीवी बंद करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन है। टीवी देख लो अपना, मूवी बस मूवी देखते थे, अपना बातें मारते थे 2 घंटे, अपना बंदी हुई उस टाइम बात, घर पे फोन कर लिया करते, वो सारी बातें शेयर कर लिया करते आपस में। फोन कैसे, जेल की तरफ से फोन? जेल की तरफ से 10 मिनट मिलती है आपको। अच्छा, हाँ, 10 वो मिनट आपको बिल्कुल। डेली मिलता था, मतलब डेली डेली या हफ्ते में? नहीं, डेली। डेली 10 हाँ, 10 डेली मिनट 10 बोल मिनट, सकते हो। 10 मिनट। हाँ। अच्छा, हफ्ते में मुलाकातें कितनी होती हैं? जैसे हफ्ते में 2 मुलाकात होती हैं, जैसे मेरी मंगलवार को थी और शुक्रवार को थी। कितना टाइम मिलता था? उसमें 15-15 मिनट मिल जाती है फैमिली वालों से मिलने का। अच्छा, जैसे वो सामने जालियां लग के मिलते हैं वैसे ही है? हाँ, जालियाँ, शीशा होता है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों साइड फोन रखे होते हैं। दोनों साइड फोन रखे हो तो फोन से अपना कांटेक्ट। अच्छा, देख रहे होते हैं और फोन? हाँ, देख रहे बात होते हैं, फोन से होती है। पहले होता था, पुराने जमाने में मिलवा भी देते थे, फिर बाद में जैसे नशे वगैरह होने लगे, कुछ इलीगल चीजें, इलीगल एक्टिविटी होती थी, तो उस करके फिर उन्होंने बंद कर दिया मैटर। अब मिलवाना बंद कर दिया। वैसे जैसे अभी आप बैक कैमरा बता रहे थे कि रात को जैसे वो जाड़ियां पकड़ के और चांद की तरफ देखो, सुबह सूरज की वो तरफ अपनी वो क्या करते, रोड बैठ के नहीं देखा करते, वो पला बाहर होया करते, बढ़िया घूमया करते, रीम देख ले अपने बाहर ने देखे जाते, चांद ने देखे जाते सर्दी में टाइम में। देखो। वो एक भावना होती है, कलाकार आदमी हूँ तो कलाकार की अलग भावना है। मेरी थिंकिंग अलग थी, सोच अलग थी भाई। आज बाहर होते तो ये कर रहे होते, उस टाइम ये कर रहे होते, एक मतलब अर्श से और फिर फर्श पे आ जाता आदमी, और एक हादसा हो जाता अचानक, जो कि आपने किया नहीं हो, तो बड़ा उस चीज में बड़ी मतलब दर्द होता है उस चीज का। हाँ, अगर आदमी करके जा रहा होता तो उसमें कोई दुख नहीं है। अगर मैं करके गया होता तो मेरे को शायद दुख नहीं होता, लेकिन जब इंसान अचानक चला जाए बड़ा दुख होता है। मतलब वो टाइम तो अपने रात का भी कट गया, जैसे कट गया तो अगले दिन से फिर वही रूटीन शुरू हो गया? हाँ, बस यही रूटीन था, बस डेली नहाना धोना, अपना ध्यान रखना, ध्यान करो, भगवान के नाम लो, अपना बड़ी एक्टिविटी करो, मिलो भाइयों से अंदर जो भी हैं उनकी। मैं तो मोस्टली उनकी कहानी सुनी, जो भी अंदर मिला उसकी, या रेप से संबंधित है या मर्डर से, उनकी सबकी सुनी, किस मजबूरी में, किसने क्यों किया। कोई भी, कुछ एक लोग हैं जो शौक में करते हैं, बाकी सभी मजबूरी में मतलब जो अगर किसी ने मर्डर करना पड़ा या कुछ वारदात करनी पड़ी तो उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। ऐसे नहीं कोई इंसान मतलब इतना बड़ा कदम उठा लेता। एक नवीन भाई, जैसे आजकल जो रील पैटर्न चला हुआ है, आप देखें सॉन्ग्स का पैटर्न जैसे चला हुआ है, पंजाबी हरियाणवी भाई, बदमाशी को या जेल की दरी, जेल में बेड, जेल में खटोला, मतलब बहुत सारे गाने, किसी एक स्पेशल आर्टिस्ट का नहीं। रील्स पैटर्न देख लो, डायलॉग डिलीवरी देख लो, नू कर देंगे प्रधान, ऐसे कर देंगे प्रधान। आप अंदर जाके तो उन लोगों को क्या कहोगे भाई जो सोचते हैं कि भाई बदमाश बने? भाई मैं तो यह कहूँगा, रील में और रियल में बहुत फर्क है। जो भाई चलो अपना पेट भरने के लिए आज समाज चाहता है, क्योंकि धार्मिक गाने देखो चलते भी नहीं है, उनकी भी एक अपनी मजबूरी है कलाकारों की भी, क्योंकि लोग आजकल का यूथ ही मतलब बदमाशी गाने सुन नहीं, के मैं राजी वही है। कह रहा हूँ, मैं जो यूथ कर रहा है उसको, जैसे जो यूथ कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है। जिस भी भाई का अगर शक हो भाई जिसका नु मैं बदमाशी करूंगा या गुंडा बनूंगा, तो भाई मैं घनी बात तो कहता नहीं, 3-3 महीने जेल में लाया हो, उन बेरा पाट जाएगा, उनके खटोले बेड सब की मैं घसड़ दांडेगा। कहा चले दी देखी मैंने बड़े बड़े चौधरी के बड़े बड़े बदमाशा जुड़े, बिल्कुल जो उनका है ना अपने आप में टाइम भाई सब तोड़ देता है इंसान को। जो लोहे है ना वो दीवार है 14-14 फुट की, वो आदमी ने यहाँ से मतलब खोखला कर दे। ठीक है, एक पारिवारिक लड़ाई उसके लिए जा रहा है बंदा, वो तो मजबूत है, अदरवाइज शौक यार जो कर रहे हैं ना बाद बकवासबाजी कर रहे हैं या वो शौक या बदमाश बन रहे हैं, वो मैंने भीतर रोंदे भी देखे हैं यार। मैंने मैं मतलब कहा करे ना, एक के शब्द मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब टिटांदे देखे उनकी, मैंने कहाँ चले दी देखी है भाई साहब। बदमाशी करना और फिर भीतर खर्चे पुकाने, जो खर्चे हैं अंदर, जो पैसा लगा है, जो कोर्टों में केस वगैरह या जो कपड़े हैं, जो खर्चे हैं अंदर के, वो सबके बस की बात नहीं है। तो बात बोलना और गाना में बहुत फर्क है। आदमी जब अंदर जाके रह के देख क्या हुआ है, जो दुख अंदर देखता है, जो अकेलापन अंदर देखता है, अगर सही में अगर आदमी है तो मेरे ख्याल में ये भाई शौक के लिए ठीक है एक बदमाशी गाने, लेकिन अगर नु चाहो मैं बदमाश बनूं या तो भाई मैं हाथ जोड़ के सभी तैयार रिक्वेस्ट करूं, जितना भी यूथ है अपना घर परिवार न संभालो और अच्छे काम करो, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी की तरफ जाओ। बदमाशी में कुछ नहीं रखा है,
वरना जीवन बर्बाद है। ताले लगते देखे मैंने घर के आगे। क्यों परिवार का साथ छूट जाए है, जो ब्याह क्या हुआ उसका साथ छूट जाए है, भाई गलत भी हो जाए बालक, हकीकत है। आप तो एक गलत केस में गए, जैसे चलो आप पे झूठा केस लगा, लेकिन जो सही मतलब जानबूझ के करते हैं, शो के तौर पे कर देते हैं बदमाशी, घर वालों की इज्जत उससे खराब हो जाती है, सारा मामला खराब हो जाता है। मैं आजकल देख रहा हूँ लड़कियां भी रील्स पे बोल रही हैं, डायलॉग बोल रही हैं, लड़के भी बोल रहे हैं, पिस्टल लहरा रहे हैं, वो असली के लिए पता नहीं लहरा रहे, मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई ये एक चीज मजे की है। देखो मजे मैं वो तो कह रहा हूँ, जिसने मजा लग गया है ना वो 3 महीने एक बार काट के देख के आओ। मेरा भाई भी है जो गरीब आया है, मर्डर में था भीतर, तो शायद भाई का ऑब्जर्वेशन भी रहा होगा। भाई देखो पारिवारिक आदमी है, चलो इनसे तो एक भाई मजबूरी थी, एक परिवार पर जब अटैक हो जाए तो हो जाए। बात मान सम्मान भाव कर दो। हाँ मान, अगर मेरे परिवार पाओगा तो मैं तो फिर दोबारा जेल में जाने में कोई दिक्कत, अगर मेरे परिवार पाओगा तो बात आई मान सम्मान पर तो कर दो। लेकिन अगर हूँ शौक के तौर पर रील करूँ, बदमाशी के चक्कर में करा है तो भाई कहाँ चले गए तोड़िए दिखा दूंगा मैं, जो भी अपने आप कहता ना मैं शौक किया करके मैं जेल काट लूंगा ना, कहने की बात है। वहाँ की जिंदगी टफ है, मतलब बहुत टफ है, टफ नहीं बहुत टफ है। जो आदमी खुले खाया यार घूमे है ना, लग्जरी लाइफ जी, उसके लिए बहुत टफ है भाई। जो परिंदा आजाद परिंदा जब बन जाए भीतर फड़फड़ा हो भीतर रेल की आवाज सुने रहे वैसे। सुबह सुबह होना सुने बस का हर जेल के पीछे रेल निकलती मिले और रेल की आवाज से सुनाई जाम जब रहे। तो भाई कहने में ये बदमाशी है, रीला में बदमाशी अच्छी लगे है, वरना खटोले बेड मैंने टूटते देखे हैं, भीतर नहीं तो बाहर टूटते देखे हैं। परिवार टूट जाए, घर के ताला लग जाए, वो गाना था ना चक्किया में बैठा बदमाश, केडी भाई ने हमारा भी एक गाना आया था, बदमाशा घर का ताला बोल रहा हूँ। जिसका जो जेल में चला जाए ना, जो बदमाशी में पैर धर ले, उसके घर का ताला लग जाए भाई, नाश हो जाए, पैसा बहुत लग जाए, कोर्ट के मतलब का घर बीमारी और कोर्ट जिसका घर बढ़ जाए ना, वो नुकसान कदे उभर नहीं सकता वो आदमी। ये चीजें हम इसलिए पूछ रहे हैं भाई, ताकि आप लोगों को पता चले, ये यूथ भी है जो भी हमारी ऑडियंस है, कम से कम आप लोग सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो। आजकल का जो यूथ में, यूथ चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, मैं सब ने एक ही बात कहना चाहूँ भाई, मतलब जो आप एक तो ये आजकल बहुत सिस्टम चल रहा है, रिलेशन प्यार मोहब्बत घना सिस्टम चल रहा है, तो ये सारी चीजें वो रिश्ते नहीं रहे, वो नाते नहीं रहे, प्यार हो जाए फिर थोड़ा ब्रेकअप हो जाए, भिन्न पचे, दूसरा फिर बदल जाए। छोरी भी आजकल वारदात करने लगी, मतलब प्यार में मर्डर भी करते हैं आजकल की छोरी, मतलब घर के जितने भी खेल जाए, लड़के हैं लड़के भी मोहब्बत में, आजकल ये प्यार मोहब्बत में ज्यादा होने लग गया सारा सिस्टम। युवा मान सम्मान की लड़ाई नहीं रही, इज्जत की उसकी, भाई जमीन पे हो जाते पहला मर्डर, या मान सम्मान पे हो जाते, इज्जत पे हो जाते, भाई छोरी बाज जाती या कि भी हो जाता, वो लड़ाई झगड़े नहीं रह रही, वो इज्जत की लड़ाई नहीं रह रही, वो जेड़ा में जाना नहीं रह रही, तो खाम खा की बकवास हो रही है बिना काम की। आप मेरे दुश्मन तो किमें नहीं करना, आप झूठा मुकदमा ला दिया, भाई है कुकरे न कुकरे फंसाना, बहुत ऐसे केस देखे जो झूठे हैं टोटली। 99% जो रेप केस हैं वो झूठे हैं टोटली। एक है गलत सह जाओ, गलत सह जाओ। हाँ। अच्छा मर्डर में भी यो है, मर्डर आपने कराया गलत 7 का नाम लिखवा दिया अगले ने परिवार ने, तो 7 गलत खामे का ही चौड़े हो ना हो, मतलब बड़ा गवर्नमेंट का ये जो रूल रेगुलेशन चेंज करना पड़ेगा। मैंने ये चीज बड़ी, इसमें आप एक बार ये केस से हम फ्री हो जाए, उसके बाद एक आप इंटरव्यू करेंगे। चलो ये तो हो गई, जैसे आपकी बात है भाई गलत था, जैसे जेल के अंदर की आप बात करें तो जेल को बोलते हैं सुधार घर है, माना जाता है जेल को, भाई सुधारे वहाँ पे बंदे, तो सुधार घर है या फिर गैंगस्टर बनाने का, गुंडे बनाने का एक घर है? हालात पे डिपेंड करे, जो अगर बवार पर किस मानस में बैठे हो, किस बंदे में बैठे हैं, क्या सोच है, या उस जेल तो आपने यह सीख ली कि भाई जिंदगी अड़ नरक है, तो अपना परिवार की तरफ देखा आपने, भाई अपना बैकग्राउंड की तरफ देखा, तो जेल नरक है। और अगर आप चाहो भाई इस लाइन में मन आगे रहना है, उन बंदे से संपर्क करना है, तो फिर तो वही बात है, आपने जिंदगी नरक बनाई लेनी है आदमी ने। बड़े बड़े गैंगस्टर जैसे बहुत लंबे टाइम तो जो बैठे हैं अंदर जेल में, वो बाहर भी नहीं आना चाहते, वो उनकी पर्सनल दुश्मनी होगी, उनको भी ये पता है, मजबूरी है उनकी। अंदर है तो सेफ है, वो अंदर है तो सेफ है, चाहे वो कोई हुआ, चाहे लॉरेंस है, चाहे कितना बड़ा गैंगस्टर हो, चाहे दाऊद था, कोई भी हो, चाहे इसमें व्हाटएवर जो भी, उनको पता है गद्दी बदलती रहती है। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की गद्दी बदली, तो इनके तो फिर सिस्टम ही में नहीं, हर इंसान का दिन होगा। आज पहले दाऊद का टाइम था, उसके बाद
किसी और बदमाश का टाइम आ गया, वो तो चलो आता फिर रहता है, किसी और का, आज लॉरेंस का है तो कल को लॉरेंस की जगह कोई और भी लेगा, 101% लेगा। ये भाई लॉरेंस ने भी बेरा है, लेकिन टाइम के साथ वो बदलेगी सब न चीजें, पता है, सब सबका जाएगा। टाइम आओगा, सब न जाना है, गद्दी बदलेगी, सबकी बदले, चाहे वो आप लेकिन राजनीति में मतलब लगा जो लो। नए नए लड़के जाते हैं, मतलब चलो उनसे गलती से हो जाता है या फिर झूठे में जाते हैं, उनको भी बिगाड़ा जाता है अंदर चीजों से। वो कह रहा हूँ डिपेंड है, नया जो लड़का है 17 से 18 साल का है, 20 साल का, 21 साल का, वो बड़ा जल्दी बातों में आ जाएगा। 25 साल से जो ऊपर बंदा गया है वो इतना जल्दी बातों में नहीं आएगा। मैच्योर हो जाता हाँ, अगर 18 से या 22 साल तक की उम्र है वो बिल्कुल बड़े जल्दी काबू आ जाएगा वहाँ। है। उसको दिन और उसको जिंदगी ऐसी दिखा दी जाती है कि हाँ डन। अच्छा, एक माना जाता है कि मैंने सुना जेल के अंदर भी गैंग्स होती हैं, अलग अलग जगह बैठते हैं लोग, खतरा भी हो जाता है किसी दूसरे से एक को, तो वो पैर वैर दबवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं दूसरों से, ऐसा ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, सब बकवास है। इतने माड़े भी नहीं होते, जो बढ़िया जो बंदा क्राइम कर रहा है, बढ़िया गैंगस्टर है, वो ऐसी हरकतें नहीं करता। वो उनकी जो कपड़े धुलवा रहे, खाना बना रहे हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका खर्चा नहीं। खर्चा जाता घर से, खर्चा नहीं जाएगा, वो काम अपनी मर्जी से अगर करता आपका है वो। अंगूठा लगता हुआ, अंगूठे में अगर पैसे नहीं जाते तो वो बेचारा मजबूरी में क्या करेगा। जब भी कह रहा हूँ आज के यूथ का जिसका बैकग्राउंड नहीं है भाई, जिस भी जो लड़का नु सोच रहा है मैं क्राइम में जाऊं, उसके पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल कमजोर है, तो भाई भीतर ना जाइयो ना, भीतर कपड़े भी धोने पड़ेंगे, खाना बनाना पड़ेगा, झाड़ू भी मारनी पड़ेगी। तो बात यही है मेन कि अगर आपके पास पैसा है, बैकग्राउंड है, तो जेल कट जाएगी, अदरवाइज तो मेरे भाई झाड़ू पोछा रही है, खाना भी बनाना ही पड़ेगा। वो मजबूरी में चला जाओ, जिनका खर्चा नहीं पहुंचता उसको ये काम करना पड़े, भट्टी भी चलानी पड़ेगी, ये काम करना पड़ेगा। अच्छा नवीन भाई, एक सवाल और कि ये जो कारनामा हुआ, इंडस्ट्री का कैसा बिहेवियर था उसके बाद? भाई लोगों के कॉल्स भी आए होंगे अभी जब बाहर आए आप। देखो मैं बाहर आया, पूरा सपोर्ट है, काम भी आते ही मिल गया था, स्पेशली देव कुमार देवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, नवीन विशु जी ने आते ही मौका दिया मेरे को, और बाकी सभी जिसने भी मौका दिया, कुमार नसीब ने, अभी गाना आज लॉन्च हो रहा है मेरा छोरा जाटा का, शान रिकॉर्ड पे है, बहुत अच्छा गाना रहा है, नवीन विशु जी ने लिखा है। तो मतलब पूरा सपोर्ट रहा है, जो मेरे अपने जिन्होंने मेरे को समझा, जिनको पता था मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता, केडी भाई ने, खासा वाला ने मेरे साथ प्रोग्राम किए, नरेंद्र बगाना ने किया, अंजलि राघव ने मेरे साथ काम किया, AK जट्टी जी ने किया, जिनको पता है कि मैं सही हूँ, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता, या मेरे को मेरी छवि का पता, उनको ऐसी सोच नहीं है। बाकी जिसने मेरे साथ काम किया उनको पता है मैं ऐसी हरकत ना पाने कभी करी, ना पा कर सकते, मजाक कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकता हूँ, लेकिन किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज आज तक अपना व्यवहार रहा नहीं। इंडस्ट्री में 6 साल 7 साल से मैंने काम किया, मेरी फिल्म सिटी भी है, वहाँ पे लड़कियां मेरे पास रात को रुकती भी हैं, आती भी हैं, 60 लड़कियां, तो सबको पता अपना व्यवहार कैसा है। तो सोच पे डिपेंड है लोगों की, भी कौन कैसे अपने बारे में सोचता है। अच्छा, जिसको अपना पता वो उसको पता है। एक नवीन भाई की बिहेवियर होता है भाई, आप पहले जेल से पहले तो आप बड़े मजाकिया थे, आप मिलते थे इंटरव्यू में, शूट में बड़ा मजाकिया रहते थे, अब बाहर आने के बाद कैसा बिहेवियर हो गया, चेंजेस हुए? बिल्कुल चेंज हो गया, पहले मजाक ज्यादा था, वो अपने चेहरे पर बात लगा है, वो पहले जो मजाकिये थे लाइफ को, मतलब एक हंसी मजाक में जीना, खुला जीना, तो उठा लेंगे। कोई ना खुला जीना, हंसी मजाक एक ही सोच थी भाई, क्योंकि जिंदगी में दुख भी बहुत देखे, पिताजी भी एक्सपायर हुए, माताजी भी हुई, फिर सिस्टर की भी शादी करी, जो मतलब फिर भी हमने वो संघर्षों से लड़ाई लड़ी और खूब मस्ती से हमने वो जिंदगी जी भी है। लेकिन जब इंसान के साथ एक अचानक हादसा हो जाए, और वो हादसा जब आपके ऊपर छाप छोड़ता है ना, उसमें बड़ा दुख होगा। मतलब एक बिना काम बिना बात एक कोर्ट केस में एक परिवार हिल जाता है मेरे भाई, और एक ऐसा केस लग जाना, परिवार टूट जाता है। जो मेरा परिवार टूटा, जो मुझे नुकसान हुआ, जो मेंटली नुकसान हुआ, पैसा तो चलो आने जानी चीज है, करियर भी भाई भगवान ने सुख चाहा तो दोबारा बना लेंगे, और साथ भी, और आज कमाल भी कर देंगे आप, लेकिन जो परिवार टूटता है ना, और जो हादसा आपके दिमाग के ऊपर हादसा छोड़ जाता है, एक दाग लग जाता है, बड़ा दुख देता है इस चीज़ का। बस वो दुख मेरे दिमाग पे है, और वो बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ गया है, और शायद स्वभाव बदल भी गया। बाकी लड़ाई है, लड़नी है, और लड़ते रहेंगे, जिंदगी की हर मोड़ पे खड़े रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। बस आखिर में यूथ से क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो हाथ जोड़ के यूथ से यही गुजारिश करूंगा भाई, जितने भी नए लड़के हैं, ये हथियार, गाड़ी घोड़े, ये कपड़े, महंगे महंगे कपड़े देख के न किसी की बातों में नहीं आना, किसी के बहकावे में नहीं आना। अगर आपको कोई भी गलती करनी या कोई भी क्राइम करना, सबसे पहले अपने परिवार, अपनी बहन, अपने भाई, अपने माँ बाप की तरफ देख लेना। कोई भी जिंदगी नहीं है जेल की। 7 महीने रहा हूँ, मेरे को पता है, कोई भी जिंदगी नहीं, दुख तकलीफ कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई जिंदगी नहीं है, सीधी सी बात है, नरक है। जीते जी अगर नरक है तो वो जेल है। जीते जी कोई नरक है तो वो जेल है। तो भैया आपने सुन लिया होगा, नवीन नारू साहब हैं, और अभी एक झूठा केस जैसा बताया जो वारदात हुई,
मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इंटरव्यू लूँ, लेकिन इनको कमी टाइम हुआ तो मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहता था, क्योंकि मेंटली भी आदमी उस चीज़ में आए कि इंटरव्यू दे के कैमरा पे आस के। आप लोग कमेंट करके बताओ, और भाई ज़रूर ये चीज़ें, ये वीडियो शेयर करो उन लोगों तक जो नए बच्चे हैं, जो रील्स में हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, यूथ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाओ, ताकि वो देख सके कि ओरिजिनल जो चीज़ होती है वो नारू साहब बता रहे हैं, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल देख के आए हैं, हालांकि एक झूठे केस में, लेकिन देख के ज़रूर, जैसे भाई साहब ने बताया, तो चीज़ें हैं। तो आप लोग ज़रूर अपने कैरियर पे फोकस करो, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो, घर वालों को देखो, आपके पीछे एक पूरा परिवार है, तो उन चीज़ों को आप देखो। और नारू साहब का गाना आ रहा है आज, क्या जाटा का छोरा छोरा जाटा छोरा का जाटा शान रिकॉर्ड पे शान रिकॉर्ड पे, उसको आज भी- 5 बजे बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना, और भाई रील बनाना, बहुत प्यारा गाना है, दोबारा इंडस्ट्री में पैर रखे है, तो सारे भाई सपोर्ट करना। तो भाई उसको भी देखो, और विदेशी वो जाके देखो स्टेज ऐप पे, और बाकी तो आगे मिलते रहेंगे नारू साहब से। जलेबी भी देखो। गंगू की जलेबी अपने खुद के चैनल पर, नवीन नारू ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, हाँ, और इंस्टाग्राम पे तो रील आई हुई है। भाई मेरे चैनल में भी गंगू की जलेबी सॉन्ग आया, उसको भी सपोर्ट। अगली मुलाकात अब नारू साहब से लोकेशन पे होगी, फिल्म सिटी पे, फिल्म सिटी बिल्कुल बड़े तहल के साथ। हाँ एक जल्द ही आप बॉलीवुड की मूवी कर रहे हैं जो थिएटर पे होगी, हाँ, तो आरएस शिकारा जी उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अरे किसका नाम लिया? भाई मेरे मामा जी। अच्छा, चलो हमारे पास तो बता देना, डोरी छोड़ दी हमने अब। आई तो हम बिना डोरी अब हम डोरी नहीं रखते। एक तो हम थोड़ा महंगी डोरी लिए। डोरी है ही नहीं, 50 रुपए वाली डोरी हम नहीं रखते। अरस भाई को बोलते ना, बड़े अच्छे आदमी हो भाई, बड़े अच्छे इंसान है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। शुक्रिया सभी का वीडियो देखने के लिए।